किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इफ एनी बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और द फंक्शन इज f of x इक्वल टू 1/x² + 2। तो प्रॉब्लम ये है कि f of x इक्वल टू 1/x² + 2 का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसको हमको निकालना है, लेकिन मेथड यूज करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसा हम जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें f' को 0 करना होगा। तो पहले हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फंक्शन लिखा हुआ है f of x इक्वल टू x² + 2 to the power -1। देयरफॉर f' इक्वल टू -1 आगे आएगा, x² + 2 to the power -2 इंटू x² + 2 का 2x दैट इज -2x अपॉन x² + 2 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर +2। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही क्लेम करेंगे कि वो या तो मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f' इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट इज -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल गिव x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम चेक करना है कि x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, इफ x इज लेस देन 0, x अगर 0 से स्लाइटली कम है तो f' का साइन क्या होगा। तो f' है -2 और x क्योंकि 0 से कम है, नेगेटिव है, तो माइनस, और डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर x² + 2 ये जो होगा ये 4 या 4 से ज़्यादा होगा, बहरहाल डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो f' है पॉजिटिव। नाउ इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, देन f' इक्वल टू f' है -2 इंटू x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, तो -2 इंटू पॉजिटिव और डिनोमिनेटर तो x² + 2 होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। क्योंकि सिंस f' चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, f' changes sign from positive to negative, therefore जैसा हम जानते हैं कि at x इक्वल टू 0 मैक्सिमा अकर्स। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो दैट मैक्सिमम वैल्यू, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, केवल पॉइंट निकालना था, पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f of 0। फंक्शन है 1/x² + 2, तो 1/0² + 2 दैट इज हाफ। एक बार फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि f' पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों। f' पॉजिटिव का मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था
और उसके बाद जैसे 0 के बाद एफ डैश एक्स निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हिल बन रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि हिल बनने की वजह से ये जो मैक्सिमम जो हिल का जो टॉप पॉइंट है, तो ये टॉप पॉइंट होगा मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन बाय फर्स्ट डिग्री टेस्ट। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा या फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स शुड बी 0। तो जाकर डिफरेंशिएट करेंगे 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, 5x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्दर 3 के फैक्टर जिसका सम 4 हो तो 3 and 1, तो वी हैव x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज आइदर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन के 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 0, 3 and 1। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग चेक करते हैं कि 0 क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा या मिनिमा, 3 क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा, 1 क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। तो नाउ x इक्वल टू 0 को पहले चेक करते हैं। इफ x इज स्लाइटली लेस देन 0, 0 से स्लाइटली लेस देन है, तो एफ डैश एक्स का साइन देखें, एफ डैश एक्स निकल रहा था 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अगर x 0 से कम है, मान लीजिए -0.1 है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -0.1 -3 नेगेटिव होगा और -0.1 -1 ये भी नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास होगा पॉजिटिव। और अगर इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो देन एफ डैश एक्स दैट इज ले लीजिए x 0.1 ले लेते हैं, तो 5 इंटू 0.1 स्क्वायर पॉजिटिव, 0.1 माइनस 3 नेगेटिव, तो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, 0.1 माइनस 1 नेगेटिव, दैट इज प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ, पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इज साइन, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 को। If x is slightly less than 1, then f dash x हमारे पास था एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। x 1 से स्लाइटली कम है, 0.9 ले लीजिए, तो 0.9 के केस में ये हो जाएगा 5 इंटू 0.9 स्क्वायर पॉजिटिव, 0.9 माइनस 3, 0.9 माइनस 3 नेगेटिव, 0.9 माइनस 1 नेगेटिव, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। इफ x इज ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं, x ले लीजिए 1.1, तो ये पॉजिटिव होगा, 1.1 माइनस 3 नेगेटिव, 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, प्रोडक्ट है नेगेटिव। क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर साइन चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 1 मैक्सिमा अकर्स। नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू जो हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट था 3, तो x इक्वल टू 3 पे
इफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन 3, जैसा आप जानते हैं एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन निकला था 5x² इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। 3 से स्लाइटली कम पे ले लेते हैं हम 2.9, तो 5 इंटू 2.9 स्क्वायर पॉजिटिव, 2.9 माइनस 3 नेगेटिव, 2.9 माइनस 1 पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट है नेगेटिव। इफ x is slightly greater than 3, then f dash x equal to 3.1 ले लेते हैं, तो 5 into 3.1 that is positive, 3.1 minus 3 positive, 3.1 minus 1 positive, तो प्रोडक्ट है पॉजिटिव। यानी f dash x का साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी तो दे आर फोर मिनिमा अकर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि क्योंकि x 3 से कम है तो फंक्शन f डैश x नेगेटिव है, दैट इज फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, और उसके बाद f डैश x पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पर वैली बन रही है और x इक्वल टू 3 के आसपास वैली बन रही है, तो ये 3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू माइनस 3x टू द पावर 4/4 माइनस 8x³ माइनस 45x² 2 प्लस 185। इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। मैक्सिमम केसेस पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या हायर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f डैश x इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन x³ माइनस 24x² माइनस 45x प्लस 0। फैक्टर करते हैं, माइनस 3x कॉमन लीजिए, वी हैव x² प्लस 8x प्लस 15। 15 के फैक्टर जिसका सम 8 हो तो हो जाएगा 5 and 3, तो उसके फैक्टर होंगे x प्लस 5 इंटू x प्लस 3। For critical point f dash x equal to 0, this will give x equal to 0, x plus 5 equal to 0, that is minus 5, and x equal to minus 3। तो 3 पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश x को, तो माइनस 9x² माइनस 48x माइनस 45। फैक्टर करिए, माइनस 3 कॉमन मिलेगा तो 3x² प्लस 16x प्लस 15। नाउ चेक करिए x इक्वल टू 0 को। नाउ f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 15, दैट इज 15। तो f डबल डैश 0 आया है नेगेटिव, तो एट x इक्वल टू 0 मैक्सिमा अकर्स। नेक्स्ट है f, हम चेक करेंगे -3 पे, तो f डबल डैश ऑफ -3 इक्वल टू -3, 3 इंटू -3² 27, 16 इंटू -3 -48,
15 plus 15, that is equal to negative 27 plus 15, 42, 42 minus 48, तो ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, तो यह आ जाएगा पॉजिटिव. Therefore, at x equal to -3, minima occurs. नेक्स्ट चेक करते हैं x इक्वल टू -5 को. नाउ f डबल डैश ऑफ -5 इक्वल टू -3, -5 स्क्वायर 25, 3 जा 75, 16 इंटू -3 -48 प्लस 50, that is equal to -3. 75 plus 15, 90 minus 48, that is positive. तो ये भी आ रहा है आपका नेगेटिव. Therefore, at x equal to -5, मैक्सिमा occurs. तो यहां पर एक चीज आपने गौर किया होगा कि ये नंबर लाइन पे अगर हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो हम देख रहे हैं कि -5 पे जो हमारा रिजल्ट है मैक्सिमा है, -3 पे मिनिमा है, और x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है. तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये अल्टरनेट आता है, यानी मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा, सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 50. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, तो f डैश x निकाल रहे हैं, दैट इज 6x² माइनस 12x प्लस 6 कॉमन लेते हैं तो वी गेट x² माइनस 2x plus 1, that is 6 into x minus 1 whole square. For critical point f dash x equal to 0, it implies 6 into x minus 1 whole square equal to 0, that is x equal to 1. तो x equal to 1 यहाँ critical point है. सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं 1 के लिए, ताकि मालूम पड़े कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. तो f डबल डैश x आ रहा है 12 इंटू एक्स माइनस 1. नाउ f डबल डैश ऑफ 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू वो फिर 0 आ रही है, यानी ना तो वो पॉजिटिव आ रही है ना नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है. अब हम इसको हायर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे. थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं. f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू 12, जो कि नॉन जीरो आ रहा है. तो आप जानते हैं अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. देयरफॉर एट x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर्स. एक बार यहां पर फिर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर f डैश x या किसी x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है और f डैश a अगर नॉन जीरो आ गया तो डिसाइड हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ a नॉन जीरो है तो डिसाइड हो जाएगा पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा. अगर ये जीरो आया जैसे इस केस में आया था तो हम थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे ए पे, और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. लेकिन अगर ये
जीरो आ गया तो फिर ये हम फोर्थ डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव एट ए, और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा तो मैक्सिमा मिनिमा उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर ये भी जीरो आ जाएगा तब हम फिफ्थ डेरिवेटिव करेंगे, लेंगे ए पे, और अगर वो नॉन जीरो आएगा तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है और सबसे पहले इवन डेरिवेटिव ए पे नॉन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड हो जाएगा। अगर सबसे पहला डेरिवेटिव ए पे जीरो ऑड ऑर्डर का आ रहा होगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और हमको चेक करना है, रेंज हमको दी गई है 0 to π/2। इस फंक्शन को पहले और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो इसके लिए हम इसको फर्स्ट हमको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड भी करते हैं और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लासेस में काफी कर चुके हैं, 10th क्लास वगैरह में। इतना पोर्शन बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो वी हैव 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, साइन 2a फॉर्मूला है। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एफ एक्स को रखा है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 0 माइनस हाफ इंटू 2 साइन 2x इंटू साइन 2x का कॉस 2x 2x का 2, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x cos 2x साइन 4x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस विल गिव माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अभी तो हमें 4x के बाद की रेंज मिलेगी, क्योंकि x हमको कंसिडर करना था 0 से π/2 में, तो 4x को कंसिडर करना होगा 0 से 2π में। पूरी इनइक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो फिगर हमारे पास है 4x एंगल का, यानी हियर थीटा इक्वल टू 4x है, और जिसको हमें कंसिडर करना है पूरे एक सर्किल में। तो साइन 0 कहाँ होता है, तो साइन 0 हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, इस लाइन पे या इस लाइन पे, क्योंकि हमारी शुरुआत हो रही है 0 से आगे से और अंत हो रहा है 0 से 2π से पहले। तो इस पूरे रेंज में 4x फ्रॉम 0 to 2π में साइन 0 होगा पाई पे, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू पाई, देयरफॉर x इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू π/4 यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f डबल डैश एक्स इक्वल टू f डैश एक्स है माइनस साइन 4x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 कॉस 4x आएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है कि ये क्या पॉइंट है, तो इस सेकंड डेरिवेटिव की π/4 पे वैल्यू है
-4 sin 4 times pi by 4, sorry, -4 cos 4 into pi by 4, that is -4 cos pi. Cos pi -1 होता है, तो that is equal to minus into minus, that is positive. Therefore at x equal to pi by 4, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो मिनिमा आकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, f of x इक्वल टू e टू द पावर x, g of x इक्वल टू log s, h of x इक्वल टू दिस मच, और हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू e टू द पावर x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x equal to 0, it implies e to the power x equal to 0। और ऐसा कोई भी x नहीं होता है जिसके लिए ये इक्वेशन सॉल्व होती है, तो हमें कोई भी x नहीं मिलेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी x। तो देयरफॉर जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है और फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि e टू द पावर x का जो अगर ग्राफ देखें आप तो इस तरीके से है, ये कभी भी x इक्वल टू, यानी इस कर्व की हाइट यानी e टू द पावर x कभी भी 0 नहीं होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। तो और अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि क्रिटिकल पॉइंट दो जगह पे होता है, या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है या फिर जहां पर f डैश x 0 है। इस केस में f डैश x 0 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, और दूसरा फंक्शन क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा है। सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू log x। For critical point f dash x equal to 0, this will give log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x equal to 0, और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम 1 को डिवाइड करके 0 ला पाएँ, तो यहाँ पर 1 upon x equal to 0 का भी नो सॉल्यूशन है, मीन्स हमको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज function does not contain maximum और minimum point। और log x का एक बार ग्राफ आपको भी दिखा दें, तो log x टू द बेस e का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल वाले केस से क्रिटिकल पॉइंट मिलना नहीं है, और 1 upon x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 0 से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। थर्ड फंक्शन है h of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस डिफ्रेंशिएशन को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो b स्क्वायर माइनस 4ac 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 12 नेगेटिव है, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इसलिए इसका भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, मींस फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं find the absolute maxima and absolute minimum value of this function on the interval 1 to 5। अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन कंसिडर किया था, एक पर्टिकुलर
पॉइंट पे कंसीडर किया था कि उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, मीन्स उस पॉइंट पे हिल बन रही है या वैली बन रही है, यानी उसमें जो इंटरवल लिया था वो बहुत स्मॉल इंटरवल लिया था, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट के स्मॉल लेवल हेड के हिसाब से वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हमें क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 दिया हुआ है, तो क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है यहाँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। तो क्लोज इंटरवल में चेक करने के लिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। वी हैव 6x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज 6 इंटू 6 के फैक्टर्स का सम 5 और 3 एंड 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट मिले हमें 2 और 3। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो एंड पॉइंट है इंटरवल के, उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, f(1) और f(5) निकालना होगा, और हमको इन क्रिटिकल पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी होगी 2 पे और 3 पे। इन सब पे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इनके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। जैसे f(1) निकालें हम, तो वी गेट 2 माइनस 15 प्लस 36 माइनस 15 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 23। 38 माइनस 15 23। f(5) 2 इंटू, बल्कि f(x) हम यहाँ पर उतार देते हैं, f(x) इक्वल टू था 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x। f(5) होगा 2 इंटू 5³ 125 माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर 25 प्लस 36 इंटू 5, और ये रिजल्ट होगा हमारे पास 250 माइनस दैट इज 250 प्लस 180 430 माइनस 375 5 1, that is equal to 55। तो हमने f(1) निकाला, f(5) निकाला, इसी तरीके से हम f(2) निकालते हैं, वो निकलेगा 28, और f(3) निकालते हैं तो वो निकला 27। इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू है 55, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 55। और कहां पर ये वैल्यू है, एट x इक्वल टू 5। और इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है वो 23 है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। इक्वल टू 23, तो कहां पर है ये है x इक्वल टू 1 पे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात आती है क्लोज इंटरवल में, और उस क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट पे वैल्यूज निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकालेंगे,
और उन वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा और उनमें जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम।